विष्णु भैया, दरवाजा खोलो, जल्दी उठो भैया। अरे रामू, तुम यहाँ, वो भी इतनी रात को? बात क्या है? भैया, आसमान से आफत बरस रही है, पूरी बस्ती में पानी भर गया है, सब बर्बाद हो गया, सबकी जान आफत में है भैया। अरे तो तुम ऐसा करो, सबको यहाँ ले आओ, ये जगह बस्ती से काफी ऊंचाई पर है। अब जल्दी जाओ, तब तक मैं सबके रुकने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर रामू वहाँ से चला गया। दरअसल जिस बस्ती की वो बात कर रहा था वो उसी पहाड़ी के ठीक नीचे बसी थी, जहाँ विष्णु एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। कई साल पहले विष्णु भी उसी बस्ती में रहा करता था, लेकिन फिर दूसरी बिरादरी की लड़की से शादी करने की वजह से बस्ती वालों ने उसे वहां रहने नहीं दिया। मजबूर होकर विष्णु को सबसे दूर उस पहाड़ी पर रहना पड़ा। लेकिन जब बस्ती वालों पर भयंकर बारिश मुसीबत बनकर बरसी तो उसने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन उन सब की मदद के लिए तैयार हो गया। हालांकि ये बात उसकी पत्नी कमला को रास नहीं आ रही थी। मैं कहती हूँ कि आखिर जरूरत क्या है इतना महान बनने की? ये वही बस्ती वाले हैं जिन्हें एक पल नहीं लगा तुमसे नाता तोड़ने में। इतने सालों में एक बार हमारी सुध तक ना ली किसी ने, और अब जब खुद पर मुसीबत आई है तो कैसे बेशर्मों की तरह चले आए यहाँ। ऐसा मत कहो कमला, वो लोग जैसे भी हैं हमारे अपने हैं और फिलहाल बड़ी मुसीबत में हैं। ऐसे में हमें उनकी मदद ही करनी चाहिए। पर उनकी मदद करोगे कैसे? पूरी की पूरी बस्ती को न्योता भिजवा दिया तुमने। यहाँ कौन सी हवेली खड़ी है तुम्हारी? इस बंजर जमीन पर वैसे भी कुछ नहीं उगता। रूखा सूखा खाकर तो खुद का गुजारा चल रहा है, तो उन सबको कहाँ रखोगे? क्या खिलाओगे? कुछ सोचा भी है? सब हो जाएगा कमला, तुम बस अपना मन मजबूत रखो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। इतना कहकर विष्णु बाहर निकल गया और अपनी झोपड़ी के बाहर जंगली झाड़ियों से एक छत बनाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में बस्ती के सभी लोग वहां पर आ गए और विष्णु की मदद से उन सभी को सिर छिपाने की जगह मिल गई। हालांकि इतनी मदद काफी नहीं थी, बारिश एक पल के लिए भी नहीं रुकी और देखते ही देखते पूरी बस्ती पानी के साथ बह गई। ऊंची पहाड़ी पर सिर्फ विष्णु की झोपड़ी ही सही सलामत थी और फिलहाल वही पूरी बस्ती का आसरा थी। कमला, बाहर सबका भूख से बुरा हाल है। अब चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मिलकर सबके लिए कुछ पका लेते हैं। क्या पकाओगे? चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। ये देखो, बस एक मुट्ठी भर दाल चावल पड़े हैं, जो हमारे लिए भी काफी नहीं है। बारिश की वजह से जो फसल बोई थी सारी की सारी बर्बाद हो गई। भगवान जाने अब क्या होगा। उदास होकर विष्णु अपनी झोपड़ी से बाहर आया, लेकिन बाहर भूख से बिलखते बच्चों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया परेशान ना हो, बस ये बारिश थम जाए जरा, फिर सब अपना ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। नहीं रामू, ऐसा मत कहो, तुम सब जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। दुख तो इस बात का है कि मैं चाहकर भी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सब भूखे हो और मेरे पास राशन के नाम पर बस ये एक मुट्ठी दाल चावल ही है, बस। कोई बात नहीं विष्णु भैया, तुम दिल छोटा ना करो, ये सब तो हम सबकी करने का ही फल है। तुम्हारे साथ बहुत गलत किया हम सब ने भैया, लेकिन फिर भी तुमने हमें आसरा दिया, ये क्या कम बड़ी बात है भैया। और भगवान ने चाहा तो फिर से सब ठीक हो जाएगा। रामू की बातों ने विष्णु को बड़ी हिम्मत दी और वो उन मुट्ठी भर दाल और चावलों के साथ सीधा भगवान के पास गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, दया करो, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ, सबका पेट भरना चाहता हूँ मैं, लेकिन इसमें मुझे आपका साथ चाहिए। विष्णु को अब भगवान से ही उम्मीद थी। वो काफी देर तक भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठा रहा। तभी उसकी पत्नी कमला वहाँ पहुँची और उससे बोली, सुनो जी, राजू भूख के मारे रोए जा रहा है, लाओ वो दाल चावल मुझे दो, मैं फटाफट उसके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। लेकिन कमला। लेकिन क्या जी, इतने से दाल चावल में किसी का कुछ नहीं होगा, कम से कम अपनी औलाद का पेट तो भर लेने दो। कमला की बात मानकर विष्णु ने भगवान के सामने से वो दाल चावल उठाकर उसे दे दिए और फिर कमला ने एक छोटे से बर्तन में उन्हीं मुट्ठी भर दाल चावलों से खिचड़ी पका दी। खिचड़ी पकते ही उसकी खुशबू हर तरफ महकने लगी, जिसने बाहर बैठे सभी लोगों की भूख और बढ़ा दी। बहन, तुमने कुछ पकाया है क्या? मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, थोड़ा सा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। नहीं, इसके बच्चे तो अभी कुछ और देर रुक सकते हैं। बहन, तुम थोड़ा सा खाना मुझे दे दो, मेरी बूढ़ी माँ ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ये हाल वहाँ हर किसी का था। हर किसी को अपने परिवार के लिए वो खिचड़ी चाहिए थी, लेकिन कमला अच्छी तरह से जानती थी कि उसे क्या करना है।
हमारा हाल भी तुम सबके जैसा ही है। बस मुट्ठी भर दाल चावल थे जिनसे मैंने ये खिचड़ी बनाई है। मेरा बच्चा भूखा है, पहले मैं उसे खिलाऊंगी। बस्ती वालों की हालत देखकर कमला का दिल भी अब पसीजने लगा था, लेकिन वो एक माँ थी, उसे सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचना था। उसने अपने बेटे राजू को अपने हाथों से पेट भर खिचड़ी खिलाई और फिर, सुनो जी, राजू ने अच्छे से खा लिया है, थोड़ी सी खिचड़ी बचा कर रखी है मैंने, आ जाओ आकर खा लो। नहीं कमला, ऐसा करो, तुम खा लो, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना। आप भूखे रहो और मैं खा लूं, ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे। ऐसा करो, बाहर से किसी एक बच्चे को ही ले आओ, कम से कम उसका ही पेट भर जाए। विष्णु फौरन अपने साथ एक बच्चे को झोपड़ी के अंदर ले आया। कमला ने उस बच्चे को बड़े ही प्यार से खिचड़ी परोसी। बच्चा खाता रहा और कमला उसे खिचड़ी परोसती रही। फिर कुछ देर बाद, बस चाची, पेट भर गया। आप सच में खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी। वैसे आपके पास एक खिचड़ी और है क्या, मेरे माँ बाबा के लिए? उस बच्चे की बात सुनकर कमला का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर उसने जैसे ही खिचड़ी के बर्तन की तरफ देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे ये कैसे? अजी सुनते हो, यहाँ तो आओ जल्दी। क्या हुआ कमला? ये देखो, राजू ने खिचड़ी खा ली, इस बच्चे ने भी पेट भरकर खा ली, और ये बर्तन, ये तो अब भी खिचड़ी से भरा हुआ है। कमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन विष्णु सब समझ गया था। उसने फौरन खिचड़ी से भरे बर्तन को उठाया और उसे सीधे भगवान के पास लेकर गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना ताकि मुसीबत की इस घड़ी में मैं सबके काम आ सकूं। इसके बाद विष्णु ने वही किया जो वो करना चाहता था। उसने सभी बस्ती वालों को पेट भर खिचड़ी खिलाई। बावजूद इसके खिचड़ी का वो बर्तन जरा भी खाली नहीं हुआ। इसी तरह कई दिनों तक सबका गुजारा चलता रहा और फिर आखिरकार बारिश थम गई और सभी लोग विष्णु को शुक्रिया कहकर वहां से जाने लगे। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो रहा था, लेकिन विष्णु के लिए अब काफी कुछ बदल चुका था। सुनो जी, अब तो सब लोग जा चुके हैं, तो अब इस खिचड़ी का हम क्या करेंगे? हम जीवन भर बस ये खिचड़ी ही खाते रहेंगे क्या? कमला, इतना समझ लो कि ये सिर्फ खिचड़ी नहीं है, बल्कि ये तो भगवान का आशीर्वाद है, जिसे हम जितना बांटेंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। कमला विष्णु का इशारा समझ गई थी। अब वो दोनों मिलकर उस जादुई खिचड़ी से खुद आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद करने लगे, और ऐसा करने से उनके घर में भी खूब बरकत होने लगी। बात चाहे खेती की हो या फिर फसल बेचकर होने वाली कमाई की। विष्णु अब दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। हालांकि उसकी ये तरक्की हर किसी को रास नहीं आ रही थी। क्या बात है रामू, ऐसा मुंह फुलाकर क्यों बैठा है तू? मुंह ना फुलाऊं तो और क्या करूं मैं, हैं? रात दिन भगवान की पूजा की मैंने, और फल उस विष्णु को मिल रहा है। देखो ना, उस जादुई खिचड़ी के दम पर कैसे धन्ना सेठ हुआ जा रहा है। लेकिन अब बस मैं ये सब और नहीं देख सकता। वैसे तो सामने से रामू हमेशा विष्णु को अपना भाई जैसा ही मानता था, लेकिन असल में ये सब बस एक दिखावा ही था। उसे विष्णु की तरक्की और हर तरफ होती तारीफ से बड़ी जलन हो रही थी, जिसके चलते आखिरकार उसने उस जादुई खिचड़ी को चुराने का फैसला कर लिया। एक रात वो दबे पांव विष्णु के घर में घुसा और चुपचाप उस खिचड़ी के पूरे बर्तन को ही अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन वो उस बर्तन को घर से बाहर ले जा पाता, उससे पहले ही वो बर्तन उसके हाथों से छूट गया। बर्तन के गिरने की आवाज से विष्णु और कमला की आंख खुल गई, और ये देखकर रामू बुरी तरह घबरा गया और तुरंत ही वहां से भाग निकला। कमला, क्या हुआ? कैसी आवाज थी वो? पता नहीं जी, यहाँ तो सब ठीक ठाक है, सारे बर्तन अपनी जगह पर ही हैं। अच्छा, और जरा एक बार खिचड़ी का बर्तन खोल कर देखो, उसमें खिचड़ी तो है ना? हाँ, ये तो पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल पहले की तरह। कमला की बात सुनकर विष्णु ने एक बार फिर भगवान के सामने सिर झुकाया और फिर वो दोनों चैन की नींद सो गए। दीनू और रूपा को याद नहीं कि उनकी माँ सावित्री ने कब उससे प्यार से बातें की हैं। सावित्री दिखने में बिल्कुल कुरूप और लंगड़ी थी। उसका स्वभाव भी बिल्कुल उसके रूप की तरह ही था। जब देखो वो उन दोनों को जली कटी सुनाती रहती। आज शाम भी जब वो जंगल से लकड़ियां काटकर घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। उन्हें कहीं बारिश से बचने की जगह नहीं मिली तो वो भीगते हुए ही घर पहुंचे। दिमाग खराब है तुम लोगों का, इतनी बारिश में कहीं रुक जाते। तुम लोग भीग कर आए उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन ये लकड़ियां जो भीग गई उसका क्या करूं?
कल जो तुम लकड़ियां बेचने जाओगे तो ये भीगी लकड़ियां कौन खरीदेगा? ना जाने क्या खाकर पैदा किया है तुम दोनों को, जब देखो नुकसान ही करते हो। दीनू और रूपा ने अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो उनकी माँ फिर से उन्हें कुछ भला बुरा कहने लगेगी। कभी कभी तो उन्हें लगता था कि ये उनकी सौतेली माँ है। बहरहाल अपनी माँ से बिना मतलब की बात पर भी डांट खाने की उन्हें आदत हो गई थी। उस रात जब वे दोनों खा पी कर सो गए तो दीनू को सपने में एक बड़ा पहाड़ दिखाई दिया। उसने देखा कि एक आदमी उस पहाड़ की ऊंची चोटी से उसका नाम पुकार रहा है। दीनू, दीनू, अरे कितने दिनों से तुम्हें पुकार रहा हूं, तू आता क्यों नहीं? अरे अब क्या मेरे मरने के बाद आएगा? जल्दी आजा दीनू, आजा। लगातार आती आवाज सुनकर दीनू डर गया और चिल्लाते हुए वो जाग गया। उसकी आवाज से उसकी बहन रूपा की भी नींद खुल गई। क्या हुआ दीनू, कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ रूपा, फिर से वही सपना। कोई मुझे जंगल के सामने वाले पहाड़ से मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। वो मुझे जल्दी आने को कह रहा है और वो ये भी कहता है कि समय कम है, जल्दी आओ। वो तो मुझे नहीं दिखता, लेकिन शायद वो मुझे देख सकता है। ये सपना तो तुम कई सालों से देख रहे हो। हाँ रूपा, मुझे लगता है कि इस सपने के पीछे कोई राज है। मुझे उस पहाड़ पर जाना चाहिए रूपा। अरे तुम कैसे वहां जाओगे? माँ पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? वो तो वैसे ही हमेशा गुस्से में रहती है। अगर तुम्हारे पहाड़ पर जाने का पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेगी। तुम माँ को कुछ मत बोलना रूपा, लेकिन लगता है मुझे एक बार वहां जाना ही होगा। ये कहकर अगली सुबह दीनू पहाड़ पर जाने के लिए निकल पड़ा। वो बिना रुके पहाड़ पर चढ़ने लगा। ऊंचाई पर चढ़ने पर उसे परेशानी हो रही थी, लेकिन वो उसकी परवाह किए बिना पहाड़ पर चढ़ता रहा। जब वो लगभग चोटी पर पहुंचने वाला था तभी उसे वही आवाज सुनाई पड़ने लगी जो उसे सपने में सुनाई पड़ती थी। दीनू, दीनू, तुम आ गए दीनू, तुम आ गए। दीनू ने आसपास देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे पहाड़ी की चोटी के बिल्कुल पास एक सुरंग दिखाई दी। वो आवाज उधर से ही आ रही थी। दीनू उस ओर बढ़ गया। सुरंग के बिल्कुल पास पहुंचकर उसने देखा कि सुरंग के अंदर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी पेड़ से लटका हुआ है। पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें कई सारे जहरीले सांप हैं जो बीच बीच में फुफकार भी रहे हैं। दीनू उन्हें देखकर डर जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से उसे पुकारता हुआ कहता है, दीनू, मुझे बचाओ, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। मेरे पास अब समय बहुत कम है। मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दीनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने जो कपड़े पहन रखे थे उसे उतार दिया, फिर उसे एक लकड़ी में लपेट दिया। वहां पड़े पत्थरों को टकरा कर उसने आग जलाई और फिर उसे कपड़ों में लगा दिया। फिर उस जलती मशाल जैसी लकड़ी को लेकर वो पेड़ के पास गया और उसने उन सांपों पर उससे वार करना शुरू कर दिया। आग की ज्वाला से वे सांप वहां से इधर उधर भागने लगे। फिर दीनू ने देखा कि वे सांप गायब हो गए हैं। उसके बाद उसने उस बूढ़े आदमी को पेड़ से उतारा। दीनू, तू आ गया। बहुत सारे सवाल लेकर आया है ना, सबका जवाब दूंगा। पहले मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं जादूगर त्रिकाल का पिता, जादूगर माहेश्वरी हूं। दीनू, जादूगर त्रिकाल? ये कौन है? यही वो शख्स है जिसने अपने जादू के जाल में फंसाकर तुम्हारी दुनिया बर्बाद कर दी है। तुम और तुम्हारी बहन को हमेशा लगता है ना कि तुम्हारी मां तुम्हें प्यार नहीं करती, वो सौतेली है। हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? इस सब के पीछे मेरे बेटे त्रिकाल का हाथ है। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने दीनू को अपने बेटे त्रिकाल के बारे में बताया। उसने बताया, त्रिकाल तुम्हारी मां से बहुत प्यार करता था। तुम्हारे पिता कुंवर राजमल इस इलाके के बहुत बड़े जमींदार थे। तुम्हारी मां सावित्री भी पड़ोस के गांव के जमींदार की इकलौती बेटी थी। तुम्हारी मां सावित्री बहुत ही सुंदर थी। मेरा बेटा त्रिकाल उसके रूप पर मोहित हो गया था। वो किसी भी तरह उसे हासिल करना चाहता था। एक दिन जब तुम्हारी मां शाम को अपने पति यानी कुंवर राजमल के साथ नदी किनारे घूमने गई थी,
त्रिकाल ने अपनी माया से एक बहुत बड़ा तूफान उठाया और तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता से अलग कर दिया। उसके बाद उसके सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या त्रिकाल? मैं एक शादीशुदा पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। उस स्त्री के सामने तू ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। सावित्री, तेरे पति को तो मैंने यमराज के पास पहुंचा दिया, अब पति ही नहीं रहा तो पतिव्रता किस बात की? त्रिकाल के मुंह से अपने पति की मौत की बात सुनकर सावित्री गुस्से में पागल हो गई। उसने वहां पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाया और उसके सिर पर खींचकर मारा। त्रिकाल के सिर से खून निकलने लगा, लेकिन उसने तुरंत ही अपने जादू से अपने घाव को भर लिया और हंसते हुए कहा, त्रिकाल नाम है मेरा, त्रिकाल। मुझसे बड़ा जादूगर ना कोई हुआ है और ना ही होगा, इसलिए अपनी ये ओछी हरकतें छोड़ और मेरी पत्नी बन जा। मेरे जीते जी तो ये कभी नहीं हो सकता, मैं अभी अपनी जान दे देती हूँ। यह कहकर सावित्री नदी में छलांग लगा देती है, लेकिन त्रिकाल अपने जादू से उसे बचा लेता है। वो तुम्हारी माँ से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी सारी जादुई ताकत समाप्त हो जाती। लेकिन वो सीधे तरीके से तुम्हारी माँ को राजी करने में असफल रहा था, इसलिए उसने अपने जादू का सबसे कठोर प्रयोग किया और तुम्हारी माँ को कुरूप बना दिया। और उसने अपने जादू से एक जादुई माया जाल रचा और सावित्री से कहा, बहुत घमंड था ना तुझे तेरे रूप पर, ले छीन लिया मैंने तेरा रूप, और हां, तेरे पति को तो मैंने मार दिया। अब जिन बच्चों के लिए तुम मेरा प्रेम निवेदन ठुकरा रही हो, आज के बाद मेरे जादू के प्रभाव से कुछ ऐसा होगा कि जिस दिन भी तुमने अपने बच्चों से प्यार से बात की, उन्हें प्यार किया, वो उसी समय मोम के बन जाएंगे। तुम्हारी माँ अपने पति को खो चुकी थी, लेकिन वो तुम दोनों को नहीं खोना चाहती थी। त्रिकाल ने अपने जादू से उन्हें मजबूर कर दिया था। यही नहीं, उसने अपने जादू से तुम्हारे पिता की बड़ी हवेली, जमीन जायदाद सभी मिट्टी का कर दिया। मुझे यह सब पता लग गया था तो मैंने उसका विरोध किया, लेकिन उसने अपनी जादुई शक्ति का मुझ पर भी इस्तेमाल किया और इस पेड़ से मुझे टांग दिया। मैं भी जादूगर हूँ, लेकिन उसके जितना बड़ा नहीं, इसलिए मैं खुद से यहाँ से नहीं छूट सकता था, इसलिए हर दिन तुम्हें आवाज दिया करता था। मैं उस त्रिकाल को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे पिता की हत्या की, मेरी मां को हमसे दूर किया। मैं उसे मार दूंगा। उसे मारना इतना आसान नहीं है दीपू। उसने जादूगरी की ऐसी ऐसी सिद्धियां पाली हैं कि वो पल में कुछ भी कर सकता है। कोई भी शैतानी ताकत अच्छाई के आगे जीतती नहीं है, उसे हारना ही पड़ता है। मैं उसे हराऊंगा। बताइए कहां है वो, कहां है आपका बेटा? वो इसी पहाड़ी पर अपनी जादुई दुनिया बनाकर रहता है। उसे मारने के लिए तुम्हें इस पहाड़ी की काली गुफा में जाना होगा। जैसे ही तुम गुफा में जाओगे, तुम्हें एक जादुई बैल मिलेगा। वो तुमसे बातें करेगा। वो जो कुछ भी तुमसे कहे, तुम उसका उल्टा करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो तुम भी उसके जादू के जाल में फंस जाओगे। जब तुम उसके जादू से पार पालोगे, तो तुम्हें एक काली मूर्ति दिखाई देगी। उस मूर्ति के पास ही तुम्हें एक जादुई जल का तालाब मिलेगा। उसी के पास तुम्हें त्रिकाल को मारने का मंत्र मिलेगा। वो कैसे मरेगा, इतना तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन उस मूर्ति तक तुम्हें पहुंचकर और जादुई जल वाले तालाब के पास जाकर तुम्हें कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया। दीपू उसके बताए रास्ते पर चलकर काली गुफा के पास पहुंचा। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा, सच में उसे वहां एक जादुई बैल मिला। अरे दीपू, तुम आ गए, सही किया। बहुत देर कर दी आने में। चलो अब मेरी बाईं ओर आओ,
मैं तुम्हें काली मूर्ति के पास ले जाऊंगा। लेकिन दीपू ने उसकी बात नहीं सुनी। वो उसके बाईं नहीं दाईं ओर चलने लगा। फिर उसे रास्ते में आग का दरिया दिखा और एक और नदी दिखाई दी जिसमें कई सारे मगरमच्छ थे। बैल ने उसे आग के दरिया में कूदने को कहा, लेकिन दीपू मगरमच्छ वाली नदी में कूद गया। ये देखकर बैल बहुत गुस्सा हुआ। तुम बिल्कुल पागल हो, मैं जो बोलता हूँ वो सुनते नहीं। लगता है तुम यहाँ मरने आए हो। अगर इस बार भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम कभी भी काली गुफा के पास नहीं पहुंचोगे। दीपू पर बैल की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक सांपों से भरा रास्ता दिखाई दिया जहाँ कई सारे जहरीले सांप फुफकार रहे थे और उसकी दूसरी तरफ 3-3 भूखे शेर उसे दिखाई दिए। जादुई बैल ने उसे शेर वाला रास्ता चुनने को कहा, लेकिन दीपू ने सांप वाले रास्ते को चुना। उस रास्ते को चुनने के बाद वो जादुई बैल वहीं भस्म हो गया। सारे सांप भी गायब हो गए। फिर ढेर सारा धुआं उठने लगा और वहीं उसे काली मूर्ति दिखाई दी, जिसके बिल्कुल पास में जादुई जल का तालाब दिखा। उसके दूसरे किनारे पर जादूगर त्रिकाल आग के ऊपर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। लगता है यही वो बदमाश जादूगर त्रिकाल है। इसने आग की गर्मी पर भी देखो कैसे काबू पा रखा है। तभी तो उसकी लपटें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं। लेकिन आज इसका खेल खत्म हो जाएगा। दीपू ये सोच ही रहा था कि त्रिकाल ने हंसते हुए अपनी आंखें खोली। दीपू, इतनी छोटी उम्र में तुमने बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया, लेकिन अब आगे की राह आसान नहीं। जादूगर त्रिकाल को कोई हरा नहीं सकता। अब मैं तुझे भी अपने जादू से मोम का बना दूंगा। त्रिकाल कुछ मंत्र पढ़ता है, लेकिन दीपू उसके पास जाकर उसका गला पकड़ लेता है। तब त्रिकाल उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाता है और उसे जादू से हवा में उड़ा देता है। फिर दीपू काली मूर्ति के पास गिर जाता है। मूर्ति से उसे चोट लग जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। जैसे ही उसका खून मूर्ति पर लगता है, मूर्ति हंसने लगती है और उसके पास का जादुई तालाब का पानी सूखने लगता है। पानी जब पूरी तरह सूख जाता है तो उसमें एक बड़ी सी तलवार दिखाई देती है। अचानक काली मूर्ति से आवाज आती है, इसी तलवार से तुझे तेरी मंजिल मिलेगी। दीपू भागकर तलवार उठाता है और उसे वहीं से खींचकर त्रिकाल की ओर उछाल देता है। तलवार त्रिकाल के सीने के आर पार हो जाती है। वो वहीं दम तोड़ देता है। उसके बाद वो तलवार गायब हो जाती है और नदी में पानी फिर से आ जाता है और मूर्ति से आवाज आती है, दीपू, ये जादुई जल अपनी माँ पर छिड़क देना। जादूगर त्रिकाल का सारा जादू खत्म हो जाएगा। दीपू जादुई जल एक लोटे में लेकर घर पहुंचता है और अपनी माँ पर छिड़क देता है। सावित्री का रूप पहले की तरह हो जाता है। दीपू और उसकी बहन अपनी माँ के गले लग जाती हैं। दीपू अपनी माँ को बताता है कि जादूगर त्रिकाल को उसने मार दिया है और उसका जादू भी अब समाप्त हो गया है। सावित्री सालों से अपने बच्चों को त्रिकाल के जादू के कारण प्यार नहीं कर पाई थी। वो रोते रोते उन्हें फिर से गले लगा लेती है। उनकी खोई हुई जमींदारी भी वापस मिल जाती है और फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।